आज सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है जो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी टैग किया गया था। और इस ट्वीट में एक बच्चे की फ़ोटो है। कहा गया है कि गुजरात के एसएसजी अस्पताल यानी सर सयाजी गवर्नमेंट सिविल अस्पताल में इस बच्चे को 2 दिन में कोरोना घोषित करके कथित रूप से मार दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है और जांच की मांग की गई है। हमने संपर्क साधा तो पता चला कि ये बच्चा अलीराजपुर ज़िले के किटी गांव का है और 22 तारीख को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसके सिर पर चोट आई थी, जिसका उपचार पहले बोडेली और उसके बाद बड़ौदा के इसी अस्पताल में किया गया था। इसके सिर की सर्जरी की गई और उसके बाद 26 तारीख की रात को इसे कोरोना घोषित किया गया और कल इस बच्चे की मौत की खबर आई। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष को जानना ज़रूरी था। पहले मैंने जो बच्चे के परिवार के लोग हैं, उनके चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, उनसे ये ऑडियो इंटरव्यू किया। पहले आप इस इंटरव्यू को सुन लीजिए। जी जी सर। ये पूरा मामला क्या है जो बच्चे की मौत हुई है? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये कोरोना से मौत बता दी गई है, तो ये पूरा मामला क्या, बताइए ना। ये सर जी कोरोना से कुछ नहीं हुआ, ये गांव में एक्सीडेंट हो गया था सर। किस तारीख को हुआ था? ये 22 को हुआ था सर। इसी 22 मार्च को। हाँ, इसी 22 मार्च को। कैसे क्या हुआ था बताइए थोड़ा, तो कहाँ कहाँ ले ये गए आप? सर ये सर गांव में एक्सीडेंट हुआ था। ये ग्राम केल्दी का है, बाइक वाला उसने गाड़ी ठुका दी बच्चों को। ठीक है। और उसके बाद ये बखतगढ़ पुलिस थाने पे ले गए थे हम लोग। उसी 22 तारीख को। हाँ, उसी 22 तारीख को करीबन दिन में 11 बजे तुरंत। फिर? उसके बाद वहाँ बखतगढ़ अस्पताल में ले गए थे हम। हम्म। वहाँ बताया कम से कम 10-20 मिनट रखा, वहाँ एक बाटल चढ़ाया गया था बच्चों को। हम्म। पर जरा सिर में ज्यादा चोट लगेली है, यहाँ इलाज तो नहीं हो पाएगा, बोडेली तरफ ले जाओ उन्होंने बोला। हम्म। फिर हमने निजी गाड़ी करी। हम्म। सरकारी गाड़ी भी अपने ये दवाखाना वालों ने नहीं करके दी हमारे को। हम्म। निजी गाड़ी करी सर। फिर हमने बोडेली पब्लिक हॉस्पिटल में ले गए थे। ओके। पब्लिक हॉस्पिटल बोडेली। ठीक है। फिर? तो बोडेली ले गए, वहाँ पे भी 10-15 मिनट रखा कि गंभीर रूप से चोट लगेली है ये बच्चे को सिर में। हम्म। तो यहाँ तो इलाज नहीं हो पाएगा, हम मतलब एम्बुलेंस करके देते हैं, बड़ौदा ले जाओ बता दिया बोडेली वालों ने। ओके। उसके बाद एम्बुलेंस में हम लोग बड़ौदा ले गए थे सर। हम्म। बड़ौदा करीबन बोडेली से 3-4 बजे बड़ौदा पहुंचा दिया था, 22 को ही। अच्छा। 22 को पहुंचा दिया था, वहाँ एडमिट कर लिया था। बड़ौदा मतलब में जो कौन से अस्पताल में? एसजी हॉस्पिटल। अच्छा। एसजी हॉस्पिटल। ओके। फिर क्या हुआ? वहाँ मतलब वहाँ एडमिट कर लिया था अस्पताल में। हम्म। सिर में लगा तो उसको क्या बोलते वो, मतलब सिटी सिटी स्कैन स्कैन, बोलते कि। सिटी स्कैन, हाँ। और सिटी स्कैन किया था और एक्सरे वगैरह एमआरआई लिया वगैरह था। किया होगा। और एमआरआई वगैरह किया था। हम्म। एमआरआई कराने उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा उन्होंने बताया, हम्म। डॉक्टर ने। हम्म। तो मैंने क्या, हो सर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब लगेला इतना दिख रहा, हम्म। अंदर क्या है हमारे को नहीं मालूम पड़े, आप जो कहे वो हम मंजूर बताइए इन्होंने। हम्म। फिर हमारे से कहा कि आप साइन कर दो, तो हमने साइन कर दी। फिर वहाँ न्यूरा न्यूरा सर्जरी अस्पताल है, वहाँ पे ले गए ऑपरेशन के लिए। अच्छा, न्यूरो सर्जरी। तो ओके। हाँ, न्यूरा सर्जरी में वो एसएसजी वालों का ही है। हम्म। वहाँ ले गया करीबन 1:30 बजे रात को ऑपरेशन किया गया था बच्चे का। जी। उसके बाद वहाँ से ऑपरेशन करके न आईसीयू में रखा गया था। हम्म। आईसीयू में रखा, कम से कम मतलब आईसीयू में उसको ये 26 तक रखा था। अच्छा, 22 की रात 1:30 बजे ऑपरेशन हुआ और 26 तक आईसीयू में रखा। हाँ, और 24 तारीख है ना, 24 तारीख को खून का बोतल हमसे मंगा के चढ़ाया था। ठीक है।
वो खून का बोतल चढ़ाया, फिर इलाज विलाज चलती रहे। हमारे को तो आईसीयू रूम में जाने नहीं देते, आपको तो मालूम ही है कैसी हालत है, वो देखने भी नहीं जाने देते थे। हाँ हाँ। और हम मतलब मेरा भाई था, मैं उसका अंकल लगता हूँ जो बच्चा मर गया ना, जी जी। उसका अंकल हूँ। उसका पिताजी का नाम कुंवर सिंह है, उसकी माँ भी साथ में थी और फले वाले 2-3 एक जने थे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा रेवजी गणेश सर। अच्छा, फिर क्या हुआ आप बताइए, 26 के बाद क्या फिर हुआ? 26 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा होश में आ गया था बच्चा, दिखाने ले गया था मेरे को। होश में आ गया था ना, जो अपन कहे वो मुंह की हिला रहा था, थोड़ा आंखें खोल के देख रहा था, तो होश में आ गया। तो अब खून फिर चाहिए यूँ कहता। तो सर अभी क्योंकि रात को लॉकडाउन है, कोई दोस्ती वाला खून देने आएगा नहीं, सुबह खून मिलेगा यूँ मैंने कहा। तो हो ठीक है चलेगा यूँ न, बताया डॉक्टर ने। तो उसके बाद अब सुबह खून मिलेगा मैंने बताया। तो हम मतलब चाय वाय पी के ना आराम कर रहे थे बाहर, रूम के बाहर। फिर करीबन 1:30 बजे डॉक्टर ने ये मर गया ना बच्चा, उसका मतलब नाम लिया कि मतलब नहीं, उस दिन रात को है ना 11 बजे लेबोरेटरी के लिए भिजवाया था मेरे को। 26 तारीख की 27? हाँ 26 तारीख को रात को 11 बजे लेबोरेटरी पे भिजवाया था। ठीक है। और लेबोरेटरी लेके गया था मैं, वहाँ दे के आ गया था। एक रजिस्टर दिया था मेरे हाथ में, उसमें लेबोरेटरी वालों ने कहीं साइन वाइन करके इंग्लिश में दे दी थी मुझे, और ज्यादा अपन पढ़े लिखे नहीं, मालूम नहीं पड़ा मुझे। वहाँ से आ गया था लेबोरेटरी का वो रजिस्टर लेके। फिर वहाँ रूम पे आके न, दवा खाने के रूम पे आके न, तो चाय वाय मंगा के न हमने पी ली। करीबन 11:30 की बात है ये। उसके बाद 11:30 बजे हमने चाय वाय पी के ना, अब रोज अपन एक तो टेंशन है, एक तो टेंशन में खाना नहीं खवाते, तो थोड़े अपन आराम कर लेते करके न सो गए थे सर हम। तो 1:30 बजे डॉक्टर ने आवाज दिया कि राजू भाई के कौन सगे है या नहीं, यूँ बताइए। तो सर हम है, यूँ कहा हमने। तो उसने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो आपको साइन करना पड़ेगा, ये इमरजेंसी, ये कोविड हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, यूँ कहता डॉक्टर। अच्छा। तो हमने कहा सर हमको तो कोविड क्या चीज होती है ये भी नहीं हमारे मालूम, हम जंगली लोग हैं, जंगल में रहते, इतना हमारे को अनुभव नहीं है। तो मतलब कोरोना क्या होता, कोविड क्या होता, ये हमको नहीं मालूम, बताया उसको मैंने। तो उसको कोरोना लग गया है और ये रजिस्टर में साइन करो और तुरंत वहाँ कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, उसने बताया। हो साइन कर देंगे सर, लेकिन हम 5 मिनट का मुझे समय दो, हमारे गांव वालों एक जो है पढ़ा लिखा, ये मतलब कोविड क्या होता है ये इतनी जानकारी ले लूं मैं, यूँ बताया। तो मेरे हाथ में से डॉक्टर ने मोबाइल खिसके फेंक दिया था सर। अच्छा, कौन डॉक्टर था, उसका नाम है याद है आपको? लगभग सर उसका नाम कुंज करके है। डॉक्टर कुंज कोई है ना? हाँ कुंज है सर, एक बड़ा दवाखाना है, ज्यादा तो मैं कोई याद नहीं आता, पर कुंज है उसका नाम। फिर क्या हुआ? उसके बाद मोबाइल हाथ में से फेंक दिया और मेरा ये मर गया उसका पिता कुंवर सिंह है, उसको भी धक्का लगा के दूर कर दिया। और उसके बाद मोबाइल में उठाने गया तो वहाँ आके मेरे को पकड़ लिया डॉक्टर ने कि मास्क वास्क सब हमारे निकाल के नाक फेंक दिए थे उसने। मास्क बंधा हुआ था ना, तो तुम्हारे को भी कोरोना में डाल देते, यूँ करके न हमारे ये बच्चे के सामने ले जाके हमको बिठा दिए। सभी को कोविड में डालना है यूँ करके। वहाँ ले जाके बिठा दिए। वहाँ ले जाके बिठाने के बाद और एक मतलब एक वो पूछ करके था, एक दूसरा था, एक सिस्टर ने, तीनों जनों ने पकड़ के हमारे को वहाँ एक ऑफिस में ले गए, वहाँ ले जाके जबरन साइन करवा दी सर। साइन करवा के न फिर 108 बुला के न पकड़ के हमारे को सभी को वहाँ कोविड हॉस्पिटल में ले गए थे, बच्चे के साथ। और बच्चे के साथ ले गए थे। मैं समझ गया था उनकी कहीं न कहीं चाल है, तो मैं छोटे भाई को, ये फली वाले मेरे साथ में आए थे न,
अपने हिसाब से आप ये दरवाजे से ये तीसरे मंजिल पे अपन है तो नीचे उतर के न भाग जाना, उधर कहीं भी जाके बैठ जाना, मैं कुछ भी करूँ पर आपको मैं ढूंढ लूंगा, मैं भी भाग के आ जाऊंगा करके मैं इतना 108 में गया था उनके साथ। तो वहाँ जाके न वहाँ भी तीसरे मंजिल पे कोविड के जो बीमार है न उनके साथ वो बच्चे के साथ मेरे को भी बिठा दिए थे। मेरे को भी वहाँ बिठा दिए और फिर डॉक्टर को मैंने पूछा सर मैं तो अच्छा हूँ, मेरे को क्यों बिठा दिए ये? अच्छा, उस समय आपका बच्चा जाग रहा था, मूवमेंट कर रहा था, ठीक था? हाँ, ज्यादा उस दिन जरा होश में आयला था सर बच्चा। अच्छा। होश में आयला था, 75% होश में था सर उस दिन। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वहाँ जाकर मुझे वो बच्चे के साथ बिठा दिया। फिर डॉक्टर को मैंने बताया सर मेरे को इतना बचाओ, मेरे को नीचे उतार दो। तो लिफ्ट चलाते तो मुझे आता ही नहीं कौन सा बटन ऊपर चढ़ने का, कौन सा बटन दबाई तो नीचे जाने का, ये मुझे अनुभव नहीं है, मुझे उतार दो मैं नीचे चला जाऊँ। तो ये डॉक्टर लोग मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए थे सर। फिर मैं जैसे तैसे करके वहाँ से लिफ्ट मशीन में एक दोस्त वालों को पूछा मेरे को नीचे उतरना है, कौन से बटन दबाए तो नीचे जाते ही पूछ के वो बटन दबा के नीचे उतरा सर। नीचे उतर कर भाग गया था। मेरे को तो उसी में मतलब डाल दिया था। मुझे डर लगा, ये बीमारी बहुत खतरे वाली बीमारी है कहते तो भाग गया। दूसरे दिन सर वहाँ जो भी ये बीमारों का अपन खबर लेना जाए तो वहाँ ईश्वर पे अपनों को मतलब वीडियो कॉल पे बताता कैसे तबीयत पानी, ऊपर तो किसी को जाने नहीं देते। फिर मैं रात को भगते रहा, भाई को फिर ढूंढा मैंने 2-3 बजे। भाई कौन लाड़ी कौन ये फले वाले 2 जने थे, उनको ढूंढा। इनको मैंने एक रिक्शा करके न ये सोमा तालाव करके गाड़ियाँ आती है कमाट की बस है, रिक्शे वालों को बोल दिया इन लोगों को सोमा तालाव तक छोड़ दो, नहीं ये अनजाने लोग है और कमाट की गाड़ियों में बिठा देना भैया, बिठा के मेरे को फोन करना, ये रिक्शे वालों को कहा मैंने। तो रिक्शे वालों ने वहाँ पे बिठा दिया था। फिर बिठा के फोन कर रहा था सर। बिठा दिया तो फिर इनको भिजवा के बच्चे की मौत की खबर आपको कैसे मिली, कोरोना से मौत की जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं? ये सर ये कोरोना की मौत है ना, फिर मैं वहाँ जाके 100 रुपये पूछता रहता था मतलब ये 27 को कैसी तबीयत है नहीं, तो डॉक्टर लोग बता रहे कि अभी आईसीयू में रखा हुआ है, कि ज्यादा मतलब बेहोश जैसा नहीं है, थोड़ा होश में है, यूँ बता देते हैं अपनों को। तो मैंने क्या अच्छा हो जाएगा, कोविड का असर भी ज्यादा नहीं रहे तो अच्छा हो जाएगा यूँ सोचा सर मैंने। तो 28 तारीख को करीबन 2-3 बजे एक डॉक्टर का फोन आया मेरे पे, मेरा नंबर वहाँ दिया था, एडमिट किया था उस दिन दिन में। तो डॉक्टर हाँ दिन में 28 को तो डॉक्टर का फोन आया, नहीं ज्यादा है ना कोई बच्चा नहीं है, 99% कुछ बच्चा नहीं है, 1-2 नंबर बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चों को। आप कहाँ हो यूँ बताया। तो सर जी मैं उस दिन कोविड का मुझे बता दिया था, तो हम लोग सभी भक्तन घर पे आ गए, उसको मैंने बहाना बनाई, मुझे डर लगता था सर। मैं वहाँ आसपास ही था, अस्पताल के आसपास। पर डर के कारण मैं गांव में बता दिया, मध्य प्रदेश में हूँ बताया मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद वापस फोन आया, तो बच्चा तुम्हारा मर चुका है, तो आप कहाँ पर हो। तो मैंने क्या सर मैं गांव में हूँ, तो अभी आ सकते हो यूँ रात में फोन आया था। तो सर अभी लॉकडाउन है ना, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ ना, सुबह हूँ आएंगे गांव वाले 1-2 गाड़ियाँ करके, तब तक के लिए बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे की वैसे मिलना चाहिए हमारे को, ऐसा मैंने डॉक्टर को बताया। और वैसा का वैसा ही मैंने गांव वालों को भी बता दिया कि अपना बच्चा मर गया है ना, आप आओ। तो गांव वाले आए सर, गांव वाले आए, फिर गांव वाले ने ये सभी को बॉडी तो नहीं दी थी, कोरोना में है करके वहीं पे अंतिम संस्कार किया गया था उनका, जो लगता है ना शमशान। आपने बॉडी चेक की थी बच्चे की, डेड बॉडी?
डेड बॉडी सर चेक नहीं हमारे को करने दिया, सिर्फ चेहरा खोल के इतना बता दिया था हमको। बाकी के पूरे शरीर को नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, पूरा मतलब पेट बंधा हुआ था। वो तो वास्तव में सर कोरोना था ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या है ये पूरा मामला, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है सर, ये तो मतलब जानबूझ के डॉक्टर लोगों ने बच्चे को मार ही दिया। नहीं, क्या मतलब क्यों मारा होगा उन्होंने, क्यों मारा होगा, आपको क्या लगता है? मुझे सर क्योंकि बच्चे को तो हमारे क्षेत्र में जिंदगी में कोरोना होता ही नहीं। हम्म। और एक्सीडेंट हुआ था, वो तो मतलब जो मृत्यु के बाद जो अपनों को कागज देते हैं ना, तो उसमें भी मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके कारण ये अस्पताल में लाया गया, वो भी तो लिखित में नहीं दिया इन्होंने सर। अच्छा, सिर्फ आप लोगों कोरोना ने बता जब दिया। उनसे बात की, बॉडी देखने गए, तो क्या कहना था डॉक्टरों का? इनका कहना पड़ा कि सिर्फ कोविड का असर से मरा, यूं कह रहे वो लोग। पर हमारा कहना है कि कोविड के हिसाब से नहीं तो मरा। आप हमारा लोगों बच्चा ने एक कहीं कोई शिकायत वगैरह की है गुजरात में या कहीं यहाँ पे लोकल में? हाँ, पुलिस स्टेशन पे उसकी जांच की सूचना देने गए थे हम। कहाँ के पुलिस स्टेशन पे? बड़ौदा पुलिस स्टेशन। फिर क्या हुआ, शिकायत ली आपकी? शिकायत ली थी सर हमने, सूचना देके आगे थे हम। अच्छा, मौखिक या लिखित में दिया आपने? नहीं, सूचना देके आ गए थे। पुलिस स्टेशन का हमारे को कोई दिया नहीं, वैसा का वैसा हमको हमारे मध्य प्रदेश पुलिस स्टेशन में भी लिखाना है करके न, वहाँ पुलिस स्टेशन में जवाब देके आ गए थे सर। नहीं, आपने कोई आवेदन दिया था, उसकी कॉपी है आपके पास? आवेदन नहीं दिया था सर, मौखिक? सिर्फ जो अस्पताल में हम जो ये राजू भाई को ले गए थे ना, उसकी जो फाइल थी ना, वो फाइल मतलब दवा खाने वाले एक जो मैडम रहती थी, अस्पताल लापरवाही 100% है सर जी। हाँ, अब मुझे है ना, आप वो जो SHG अस्पताल है, वहाँ के आपके पास फाइल होगी, नंबर है कुछ आपके पास? वहाँ के नंबर सर अभी आपको मतलब दी है मैंने, ये व्हाट्सएप पे भिजवा देना करके। हाँ, तो आप मेरे को वहाँ के नंबर और या फाइल जो भी हो उसकी कॉपी भेजो। तो आपने सुना उनका पूरा ऑडियो इंटरव्यू। अब इस मामले में हमारे पास अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी नहीं आया है। हमने अस्पताल प्रबंधन को ईमेल किया है उनका पक्ष जानने के लिए। जैसे ही उनका पक्ष सामने आएगा या मोबाइल पर हम उनका स्टेटमेंट ले पाएंगे तो उनका पक्ष भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दूसरे हिस्से में। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।